केरल के मलापुरम से हज की यात्रा के लिए पैदल ही अपने घर से निकलने वाले शिहाब चतुर 30 साल की है। उनका जन्म 1993 में केरल में ही हुआ था। शिहाब चतुर केरल ही में एक सुपरस्टोर में काम करते हैं। शिहाब को गाने गाने का भी काफी शौक रहा है और वो अपनी भाषा के गानों के अलावा हिंदी गानों को भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। शिहाब की आवाज काफी ज्यादा अच्छी है और वो अब तक कई सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स को जीत चुके हैं। अगर शिहाब की पर्सनल जिंदगी की बात की जाए तो उनकी शादी हो चुकी है। उनकी एक बेटी भी है और वो अपने परिवार के साथ केरल में ही रहते हैं। शिहाब की एक भाई और एक बहन भी है। शिहाब चतुर ऐसा नहीं कि पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तकरीबन 6 सालों तक सऊदी अरब में रहे हैं। उन्होंने सऊदी अरब में 6 सालों तक नौकरी की है। इस दौरान उन्होंने उम्रा भी किया था। अगर शिहाब चतुर ने अपना हज पूरा कर लिया तो वो 21 सदी के ऐसे पहले भारतीय होगी जिन्होंने भारत से पैदल ही हज की यात्रा की होगी। हिंदुस्तान के आखिरी छोर केरल के मलप्पुरम जिले के कोट्टाकुल के पास अटावनाड से निकलकर पैदल ही 8,640 किलोमीटर की हज यात्रा पर निकलने वाले शिहाब चतुर एक यूट्यूबर और सिंगर है। उनके यूट्यूब चैनल को तकरीबन 5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब भी कर रखा है। हज की यात्रा पर निकलने से काफी समय पहले से ही वो यूट्यूब पर काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई जानकारियों का साझा किए करते थे। उनके यूट्यूब चैनल पर उनकी सिंगिंग से जुड़ी काफी वीडियो भी डली हुई है। शिहाब चतुर पैदल ही हज पर निकलने का फैसला क्यों किया? इस सवाल को लेकर उनका कहना है कि ये उनका रूहानी सफर है। उन्होंने इस बारे में खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पैदल हज पर जाने के कई किस्से सुन रखे थे। पुराने जमाने में कई लोग इसी तरह पैदल हज की यात्रा करने के लिए निकला करते थे। इस जमाने में शायद ही कोई ऐसा जिंदा इंसान मिले जो पैदल हज की यात्रा पर निकला हो। वो इस तरह के रूहानी एहसास को जीना चाहते थे, इसलिए ही उन्होंने इस तरह पैदल हज पर निकलने का फैसला किया। शिहाब के इरादे देख विदेश मंत्रालय भी हुआ आश्चर्यचकित। शिहाब चतुर ने अपनी पैदल हज यात्रा के लिए प्लानिंग 1 साल पहले ही करनी शुरू कर दी थी। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें 5 देश पाकिस्तान, ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया से होकर गुजरना था, इसलिए उन्होंने इन देशों में घुसने के लिए वीजा हासिल करने का प्रयास 1 साल पहले से ही करना शुरू कर दिया था। शिहाब का ये फैसला सुनकर विदेश मंत्रालय भी आश्चर्यचकित हो गया था। विदेश मंत्रालय को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी लंबी पैदल यात्रा कैसे कर सकता है, क्योंकि उन्हें इस तरह की पैदल हज यात्रा का कोई अनुभव नहीं था। लेकिन काफी सोच विचार करने के बाद विदेश मंत्रालय ने शिहाब को पैदल हज यात्रा पर जाने के लिए हरी झंडी दे दी। शिहाब चतुर अपनी लंबी हज यात्रा के लिए पैदल चलने की प्रैक्टिस 1 साल पहले से ही करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपना रूट भी डिसाइड पहले से ही कर लिया था कि किस रास्ते से होकर अपनी इस यात्रा के दौरान गुजरना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपना ट्रैवल इंश्योरेंस बीमा भी करवा लिया था। शिहाब अपनी यात्रा में अपने साथ एक बैग लेकर चल रहे हैं जिसमें उनके 4 ट्राउजर, कुछ शर्ट, अपनी जीवन जीने के लिए जरूरी कुछ सामान है। शिहाब को नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा दुनिया भर में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उनके स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगेगी। वो अपने साथ एक चादर और कैंपिंग का कुछ सामान ही लेकर निकले थे ताकि वो रास्ते कहीं भी सोकर अपनी नींद पूरी कर सके। लेकिन अब फिलहाल उनको इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जहां से भी होकर गुजरते हैं कोई ना कोई उनकी मेहमाननवाजी के लिए उन्हें मिल ही जाता है। आपको बता दें कि शिहाब एक दिन में तकरीबन 25 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। अगर वो इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो तकरीबन फरवरी 2023 तक काबे तक